वेदांत दर्शन के प्रथम अध्याय के द्वितीय पाद के 8वें सूत्र तक विचार किया है। 8वें सूत्र का अर्थ बाकी है। तो सूत्र का अर्थ पहले आप लिख लीजिएगा। संभोग प्राप्ति रीति चेन्न वैशेष्यात्। ब्रह्म के हृदय देश में रहने के कारण, ब्रह्म के हृदय देश में रहने के कारण, ब्रह्म के हृदय देश में रहने के कारण सुख दुख आदि की प्राप्ति होने लगेगी। सुख दुख आदि की प्राप्ति होने लगेगी। ब्रह्म के हृदय देश में रहने के कारण सुख दुख आदि की प्राप्ति होने लगेगी, यदि ऐसा कोई कहे तो। यदि ऐसा कोई कहे तो। यदि ऐसा कोई कहे तो नहीं कह सकते। नहीं कह सकते। क्योंकि दोनों में अत्यंत भेद होने से, क्योंकि दोनों में अत्यंत भेद होने से, क्योंकि दोनों में अत्यंत भेद होने से ब्रह्म में संभोग प्राप्ति नहीं होती है। क्योंकि दोनों में अत्यंत भेद होने से ब्रह्म में संभोग प्राप्ति नहीं हो सकती या नहीं होती है। अब देखिए, भोग की बात आ रही है कि ब्रह्म में भोग की प्राप्ति नहीं हो सकती, यानी ब्रह्म भोग नहीं करता। भोग का अर्थ है सुख दुख। जैसे मनुष्य सुख दुख का भोग करता है, ऐसा भोग परमात्मा नहीं करता। फिर भगवान को भोगने वाला क्यों कहा है? एक और प्रश्न उपस्थित हो सकता है। हो सकता क्या, होता है। क्योंकि उपनिषदों में ब्रह्म को आत्ता कहा है। अत्ता, अत्ता का मतलब है खाने वाला, यानी भोग करने वाला, ऐसा कहा है कठोपनिषदकार ने। तो उसका समाधान वेदव्यास ने सूत्र के माध्यम से कहा है। हाँ, उसको ब्रह्म को अत्ता यानी खाने वाला कहा है, लेकिन वो किस रूप में कहा है उसका समाधान करते हैं। अत्ता चराचर ग्रहणात्। अत्ता चराचर ग्रहणात्। अत्ता का मतलब है खाने वाला। ये जो अत्ता शब्द है, ये अद धातु से अत्ता शब्द बनता है, अद भक्षणे। तो अत्ता का मतलब है खाने वाला। तो भगवान खाने वाला है, ये तो शास्त्र कह रहा है, और आप कह रहे हो भोग उसको नहीं मिलता। तो कह रहे हैं नहीं, उसको अत्ता तो कहा है, खाने वाला कहा है, लेकिन वो किस रूप में कहा है? चराचर ग्रहणात्। चर कहते हैं चेतन जगत को, और अचर कहते हैं जड़ चेतन को। यानी जड़ और चेतन इन दोनों को ग्रहण करता है प्रलय काल में।
अपने में समेट लेता है। अपने में का मतलब है परमात्मा तो सर्वव्यापक है, तो सर्वव्यापक परमात्मा में प्रकृति भी विराजमान है। जैसे हम सब आत्माएं जो है प्रभु में ही विराजमान है, ब्रह्म में, तो सारी प्रकृति सत्वर स्तंभ जो मूल कारण है वो भी परमात्मा में विराजमान है। तो परमात्मा में स्थित प्रकृति में चर अचर जगत को प्रलय करता है, यानी अपने में समेट रहा, यानी अपने में स्थित प्रकृति में चराचर जगत को ग्रहण करता है। इसी को मोटे तौर पर खाने वाला बोला गया है। ठीक है, तो इसको और भाष्यकार स्पष्ट करेंगे। आगे बढ़ते हैं। अत्ता परमात्मनः संभोग प्राप्ति निषिद्धा। परमात्मना, परमात्मा जो है भोग नहीं करता है, तो परमात्मा की भोग की प्राप्ति होती है ऐसा अगर कोई सोचे, निषिद्ध, इसका तो निषेध है, उसको तो भोग की प्राप्ति नहीं हो सकती। किंतु यस्य ब्रह्म च क्षत्रम च उभे भवत ओदनः मृत्युर्यस्य चोपसेचनम क इत्था वेद यत्र स। ये कठोपनिषद का है श्लोक, और यहाँ ब्रह्म को खाने वाला बताया गया इस श्लोक में। यस्य, जिस परमात्मा के, ब्रह्म च क्षत्रम च, ब्रह्म जो है विद्या का प्रतीक है। ये जो ब्राह्मण जो बोला जाता है जिसको, वो विद्या के कारण से ब्राह्मण बोला जाता है, क्योंकि कर्म से वर्ण मिलता है, जन्म से नहीं मिलता है। ये आपको अच्छी तरह पता है, पर पता नहीं है। क्यों जी? आपको अच्छी तरह पता है पर पता नहीं है, यानी शब्दों से पता है, शब्दों से पता है, पर व्यवहार से पता नहीं होता है। व्यवहार से उसी जाति को पकड़ करके जकड़ा हुआ आदमी आज भी बोलने को अपने आप को आर्य बोल सकता है, लिखने को लिख भी सकता है, प्रवचन में बोलने को बोल सकता है, और तो और बाबा लोग भी इससे जकड़े हुए हैं। मतलब सभी लोग जकड़े हुए हैं, पता नहीं क्या कारण है। पर व्यक्तिगत तौर पर अगर मैं कहूं, कौन मानेगा, ये तो व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है। ये जो जाति है अत्यंत हानिकारक है, जन्म से जो स्वीकार किया जाता है, कर्म से तो कोई आपत्ति नहीं। इसलिए जब से हम लोग गुरुकुल चला रहे हैं, प्रारंभ से आज तक कभी भी मन में भी नहीं आया किसी ब्रह्मचारी से ये पूछा जाए कि आप किस परिवार से हो। कभी पूछते भी नहीं, हम लोग कभी नहीं पूछते हैं। और उनके सर्टिफिकेट्स भी आते हैं हमारे पास, ऐसा नहीं है। उनका जो आईडी कार्ड हो सब, उसमें नाम देखते हैं, पर कभी देखते भी नहीं, जरूरत भी नहीं होता। कभी आज तक तो कभी मैंने नहीं पूछा कि आपकी जाति क्या है, आप किस परिवार से संबंध रखते हो, आपका जो सरनेम क्या है, ये भी नहीं पूछा है आज तक। मैंने तो नहीं पूछा, किसी से नहीं पूछा। तो ये जो जाति है, ये जन्म से जो स्वीकार किया जा रहा अत्यंत हानिकारक है। तो कर्म से तो स्वीकार करो, कोई आपत्ति नहीं है। कर्म से हम बोलते हैं हम तो ब्राह्मण हैं, तो कहा जा रहा यस्य ब्रह्म, ब्रह्म जो है ये ब्राह्मण के लिए है, और क्षत्रम क्षत्रिय के लिए है, कर्म से। तो जिस परमात्मा के ब्राह्मण और क्षत्रिय ये दोनों कैसे, उभे का मतलब ये दोनों, भवत ओदना, ये दोनों चावल बन रहे हैं ब्रह्म के लिए। क्या कमाल है। आपको पता है जब भोजन का प्रसंग आता है, आप ऋषियों को देखिएगा, जितने भी ऋषियों का प्रसंग आप देखेंगे, ठीक है, महर्षि पाणिनि को ले लीजिएगा, कपिल, गौतम, बादरायण, जो भी ऋषि लोगों का जब उसका आता है तो स्पष्ट वहाँ आता है चावल। और प्रसिद्धि भी है,
ओदन प्रिय पाणिनिनः। पाणिनिनः, पाणिनि महाराज जो है व्याकरण के बहुत बड़े वैयाकरण रहे हैं। तो चावल प्रिय, ऋषि लोग चावल प्रिय होते थे। चावल, गेहूं प्रिय नहीं होते थे, रोटी प्रिय नहीं होते थे। कारण जो है चावल हल्का होता है, सुपाच्य होता है, अपेक्षा से, गेहूं की अपेक्षा से। और ब्रह्मचारियों को ये बोला जाता है, जो विद्या पढ़ने पढ़ाने वालों को ये बोला जाता है कि अल्पाहारी, यानी कम खाना है, भारी चीजें नहीं खाना है, हल्की चीजें खाना है, वो इसलिए बोला जाता है। तो चावल जो है सात्विक भी है गेहूं की अपेक्षा से, और हल्का भी है, और सुपाच्य है, गेहूं की अपेक्षा, रोटी की अपेक्षा जल्दी पच जाते हैं। ऐसे बहुत सारे कारण हैं। तो भगवान के लिए बोला जा रहा है कि ये जो ब्राह्मण है, ये जो क्षत्रिय, दोनों ओदनः भवता, ये दोनों चावल के समान, चावल बन गए ये परमात्मा के लिए। फिर कहा मृत्यु यस्य च उपसेचनम, और बहुत बड़ी बात कही है, और इन दोनों को खा जाता है भगवान जो है ना, ब्राह्मण और क्षत्रिय इन दोनों को खाता है। हाँ, याद रखना। और चावल में बिना घी डालो तो कैसे काम चलेगा? चावल खा रहे हो, हरियाणा में जाइए, पंजाब में जाइए, वैसे चावल बहुत कम खाते हैं, और वो चावल किसी कारण से खा भी ले तो उनको बूरा और घी बिना दिए आप चावल नहीं खिला सकते। हाँ, बूरा चाहिए और घी चाहिए। तो कहा जा रहा है मृत्यु हो यस्य च उपसेचनम। उपसेचनम का मतलब है जो ऊपर से जो डाला जाता है ना चावल में। गुरुकुलों में हमारी जो परंपरा रही है, आज भी चल रही है, कि जैसे घी डालते हैं ना, घी उस सब्जी में, दाल में, जो पहले से आप लोग घरों में डाल के रखते हैं, ऐसे नहीं डाला जाता। सामान्य थोड़ा बहुत छोंक लगा करके समाप्त, उसके बाद, और ऊपर से डालते घी। एक नाप का चम्मच होता है, या एक अलग एक नाप होता है, कोई 25 ग्राम का, 50 ग्राम का, जैसे भी। तो वो नाप से ऐसे डालते हैं दाल में, चावल में, जो भी सब्जी आदि जो भी बनी रहती है ब्रह्मचारियों के लिए। हम लोग तो ऐसे नाप के डालते हैं उनको। तो ऐसे ही भगवान इन दोनों को चावल बना रखा है, ब्राह्मण और क्षत्रिय को। और मृत्यु को जो है उपसेचनम, घी बना लिया मृत्यु को। मृत्यु यस्य च उपसेचनम, घी जो है मृत्यु है उसके लिए। तो जो, क्योंकि समाज में दो ऐसी शक्तियां हैं जिन दोनों को नियंत्रित करना हो। अब इन दोनों को नियंत्रित करो, सब नियंत्रित हो जाएंगे। ब्राह्मण बिगड़ रहा है तो क्षत्रिय उसको संभाल ले, और क्षत्रिय बिगड़ रहा है तो ब्राह्मण संभाल ले। बाकी वैश्य, शूद्र, भक्त सब संभाल लेंगे, अपने आप संभल जाएंगे। तो इन दोनों को पकड़ता है परमात्मा, ब्राह्मण को और क्षत्रिय, इन दोनों को चावल बनाता है, और मृत्यु को घी बनाता है, और इन दोनों को खा जाता है। अर्थात इन दोनों को नियंत्रित करता है। कह इत्था वेद यत्र सह। इत्था, इस प्रकार से, कह वेदा, कौन ऐसे उस परमात्मा को जानता है, यत्र सह, जहां पर वो परमात्मा विराजमान है, ऐसे उस परमात्मा को। कैसे परमात्मा को? जो ब्राह्मण को, क्षत्रिय को चावल बना करके और मृत्यु को घी बना करके उनको खा जाता है, ऐसे उस परमात्मा को कह वेदा। इत्था, इत्था का मतलब इस प्रकार से, जिस प्रकार का ये परमात्मा है, जिस प्रकार का वर्णन किया जा रहा है, ऐसे परमात्मा को कह वेदा, कौन जानता है? और यत्र सह, जहाँ पर वो परमात्मा है, कहाँ रहता है परमात्मा, ये प्रसंग है वहाँ पर। तो इस पूरे प्रसंग में कठोपनिषदकार ने श्लोक में ये स्पष्ट किया है कि भगवान ब्रह्म जो है वो खाने वाला है। तो उसको भोक्ता तो बताया, यहाँ पर भोग करने वाला तो बताया शास्त्र। ये प्रश्नकर्ता का प्रश्न है। तो कहते हैं इति एतादृशे स्थले यत् तस्य आत्रित्वं भासते।
इति एतादृशे स्थले, इस प्रकार के स्थलों में, यत् कि तस्य, उस परमात्मा के आत्रित्वम भासते, भोक्तृत्व, आत्रित्वम का मतलब है भोक्तृत्व, भोगपन, भासते प्रतीत होता है, न तद भोक्तृरूपेण, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं वो भोक्तापन के कारण से नहीं है। ब्रह्म को और क्षत्रिय को जो चावल बना करके मृत्यु को घी बना करके भगवान खा जाता है, ये भोक्तापन को बताने के लिए नहीं है। ये सिद्धांत पक्ष है, उत्तर पक्ष है। कथम तर्हि, फिर किस प्रकार का है? उच्यते, हम बताते हैं। चराचर ग्रहणात्, चरो जंगमो अचरो जड़म, चरह जंगमः, चर कहते जंगम जगत को, जंगम का मतलब है चेतन जगत, और अचरा का मतलब जड़, जड़ जगत। तो दो प्रकार के जगत है, एक चेतन जगत और एक जड़ जगत। चेतन जगत का मतलब है मनुष्य, मनुष्येतर योनियों में जितने भी प्राणी है, ये सब चेतन जगत, जंगम जगत कहलाता है। इतना ही नहीं है, वृक्ष, वनस्पति, पेड़ पौधे, ये सब जो है ये चेतन जगत में आता है, जंगम जगत में आता है। और जड़ में पहाड़, नदियाँ, जो भी जिसमें प्राण नहीं है, जिसमें आत्मा नहीं है, वो सब जड़ जगत कहलाता है। तो कहते हैं तयो जड़ जंगमयो प्रलय काले ग्रहणात् स्वात्मनि संहारात्। तो कहते तयो, उन दोनों को, अर्थात जड़ और जंगम, इन दोनों पदार्थों को, इन दोनों प्रकार के पदार्थों को, यानी जड़ पदार्थों को और चेतन पदार्थों को, प्रलय काले, जब इस संसार का प्रलय होता है, तब उस प्रलय काल में स्व आत्मनि ग्रहणात्, अपने अंदर स्थित प्रकृति में ग्रहण करने के कारण से, अर्थात संहारात्, इनका संहार करता है प्रलय काल में, अर्थात इनको अपने मूल कारण में ले जाता है। तो अपने अंदर उनको ग्रहण कर रहा है, इसका अर्थ है परमात्मा के अंदर थोड़ा प्रवेश करेंगे, वो तो अखंड है ना। आप एक बात बताइए कि किचन में आप जाते हैं, किचन में दालें भर के रखते ना, जो आजकल के बहुत अच्छे एयर टाइट वाले बहुत अच्छे पात्र आते हैं ना, बोतल्स कहिए या जो भी है, डिब्बे कहिएगा, डिब्बे एयर टाइट वाले बहुत अच्छे अच्छे आ रहे हैं आजकल। तो उसमें दाल, चावल या जो भी अनाज जो है उसमें भर लीजिएगा, पूरा टाइट है, 1 किलो का हो डिब्बा या 2 किलो का हो, और उसमें पानी डालिए, जाएगा नहीं जाएगा? जाएगा। क्यों? स्पेस है, जगह है, खाली स्थान, इसलिए जाएगा। और जो वस्तु अखंड हो, अखंड का मतलब समझते, जिसमें छेद ही ना हो, क्योंकि चावल में, दाल में, गेहूं के बीच में तो बहुत जगह, बहुत अधिक स्थान, खाली स्पेस है, इसलिए पानी आराम से उसके अंदर जाता है। और तो और गेहूं के अंदर, चावल के अंदर, दाल के अंदर भी पानी जाता है, क्योंकि उसके अंदर भी स्पेस होता है, वो हमें दिखाई नहीं देता है आंखों से, इसलिए तो वो पानी जा कर के तो फूल जाते हैं। जैसे छोले है, राजमा आप भिगो के रखते हैं, इसलिए तो वो फूलते हैं, उसके अंदर पानी जाता है। इसका अर्थ है उसमें जगह है, क्योंकि वो खंडित है, वो अवयव है। 2 अवयवों के बीच में, 2 सेल्स के बीच में या अनेक सेल्स के बीच में स्पेस है, खाली जगह, इसलिए पानी प्रवेश करता है, अग्नि प्रवेश करती है, वायु प्रवेश करती है, जो जो सूक्ष्म तत्व है वो सब प्रवेश करते हैं। ये तो अवयवों से बने हुए पदार्थ है ना, पर परमात्मा अवयवों से बने हुए पदार्थ, बना हुआ पदार्थ तो है ही नहीं है, वो तो अखंड एक तत्व है। अखंड का मतलब है जिसके खंड, जिसके टुकड़े, जिसके अवयव नहीं होते, जिसके पार्ट्स नहीं होते, उसी को अखंड कहते हैं। तो ऐसे अखंड परमात्मा में क्या प्रवेश करेगा, और अखंड परमात्मा से क्या बाहर निकलेगा? ना प्रवेश होगा ना निकलेगा। परमात्मा को छोड़िए, जीवात्मा भी वैसा ही अखंड एक रस है, उसके अंदर भी कुछ बाहर से प्रवेश नहीं हो सकता, उसके अंदर ना इन है ना उसके अंदर से आउट है, ना उसके अंदर कुछ प्रवेश हो सकता, ना उसके अंदर से बाहर कुछ निकल सकता। जीवात्मा भी अखंड एक रस है, जैसा वैसा रहेगा, और परमात्मा तो प्रसिद्ध है, अखंड एक रस है। तो ऐसे परमात्मा के अंदर जाकर के कोई विलीन हो जाता, तो ऐसा नहीं है। परमात्मा सर्वव्यापक है, सब जगह है, और उस परमात्मा के अंदर
पृथ्वी है, धरती, पूरा संसार है और हम सब है। अब परमात्मा के अंदर का मतलब, ये अंदर बाहर का जो व्यवहार होता है ना, ये मोटे तौर पर होता है। यानी जो सावयव पदार्थ होते हैं, अनेक अवयवों को मिलाकर के जब एक बनाया जाता है, उसके अंदर बाहर का व्यवहार उसमें होता है। परमात्मा के अंदर इस तरह नहीं हो सकता, यानी परमात्मा के लिए अंदर बाहर का व्यवहार नहीं हो सकता। लेकिन परमात्मा सब जगह विराजमान है। तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड पदार्थ है ये, मतलब कॉम्प्लिकेटेड भगवान है ये वास्तव में। यानी ये बोला तो जा रहा है सब जगह रहता है और उसके अंदर छेद भी नहीं है, और पूरा का पूरा सब भगवान के अंदर ओतप्रोत है, ये भी बोला जा रहा है। तो ये जो अंदर है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि भगवान सब जगह रहता है तो वो स्थान नहीं घेरता है। ये जो क्वालिटी है चेतन पदार्थ में, ये सब जगह रहता है लेकिन स्थान नहीं घेरता है। स्थान घेरने का मतलब है जिस स्पेस में, जिस स्थान में कोई एक अणु, बहुत सूक्ष्म तत्व प्रकृति का, सत्वर स्तंभ का, जो एटम कह सकते हो आप, उससे भी बहुत ज़्यादा पीछे जाइए तो जो इस पूरे ब्रह्मांड का जो रॉ मटेरियल, मूल तत्व है, तो एक बहुत छोटा सा सूक्ष्म तत्व है, वो जगह घेरता है। जिस जगह पर वो है, जैसे एटम को ले लीजिएगा, एक परमाणु को लीजिएगा, एक परमाणु जितना स्थान में रहता है उतने स्थान में दूसरा परमाणु नहीं आ सकता। वो एक ही आएगा, दूसरा आएगा तो उसके ऊपर जो स्पेस है वहां पर आएगा। एक काम करता हूं मैं, देखिएगा मेरी ओर, ये एक पुस्तक है। अब इस पुस्तक ने जितना स्पेस स्थान ग्रहण कर लिया है, इतने स्थान में दूसरी वस्तु नहीं आ सकती। अब मेरे को दूसरी पुस्तक इसी स्पेस में रखना है तो नहीं रख सकता हूँ। फिर देखिएगा, ये दूसरी पुस्तक रख दिया, ये अलग स्पेस धारण कर लिया, अलग जगह धारण कर लिया इसने। और इसके ऊपर एक और रख दो तो और दूसरा स्थान ग्रहण करेगा। एक ही स्थान में दो नहीं आ सकते। क्यों? ये स्थान घेरते हैं। जितना स्पेस, जितना जगह इसने लिया है, इससे अलग स्थान ये लेगा, तो ये दोनों अलग अलग है, ये स्थान घेरने वाले। पर परमात्मा स्थान नहीं घेरता, जीवात्मा भी स्थान नहीं घेरता, तो इसलिए वो सब जगह विराजमान है, सब जगह भी रहता है और स्थान भी घेरता नहीं है। ये इसलिए मैंने बोला कॉम्प्लिकेटेड परमात्मा है ये, मतलब विचित्र परमात्मा। चित्रम देवाना मुदगाद अनेकम, विचित्र है, अद्भुत स्वरूप है। ये समझ जिसको आएगा ना, मतलब इस तत्व को समझना है, क्रियात्मक रूप से प्रैक्टिकली इसको समझना है, तो वो समाधि लगानी पड़ेगी। तो समझने का प्रयत्न करना, इतना ही समझना है कि स्थान नहीं घेरता, इसलिए सब जगह रहता है। और जब सब जगह रहता है तो सब जगह है, पहले से ही विराजमान है परमात्मा। अब प्रकृति आ गई और प्रकृति परमात्मा में है। परमात्मा में है मतलब परमात्मा कोई स्थान तो घेरता नहीं है। जब परमात्मा स्थान घेरता ही नहीं है तो प्रकृति जितने स्थान में आ गई उतने स्थान में भगवान भी है, क्योंकि भगवान कोई स्थान तो घेरता नहीं है और प्रकृति भी है। प्रकृति तो स्थान घेर रही है, लेकिन भगवान सब जगह है, वो स्थान घेरता नहीं है। तो जहाँ प्रकृति को रख दो, ये जहाँ जैसे पुस्तक को आपने रख दिया है, उस स्थान में पहले से भगवान विराजमान है। और वो प्रकृति या पुस्तक या कोई भी आप वस्तु समझ लीजिएगा, उस पुस्तक के अंदर भी परमात्मा विराजमान है, बाहर भी विराजमान है, क्योंकि सब स्थानों में भगवान है, ये समझ लीजिएगा। इसलिए वो स्थान नहीं घेरता। तो ऐसा समझ लीजिएगा, परमात्मा में विराजमान जो प्रकृति है, उस प्रकृति में इस पूरे सृष्टि को विलय कर लेता है, उसके अंदर अपने मूल रूप में ले आता है। और किस में ला रहा है परमात्मा? एक प्रकार से अपने अंदर ला रहा है। अपने अंदर का मतलब है अपने अंदर स्थित, यानी परमात्मा में विराजमान प्रकृति के अंदर उस कार्य जगत को वापस लौटा के आ रहा है। तो एक प्रकार से मोटे तौर पर ये कहिए कि परमात्मा इस पूरे संसार को जो चर और अचर के रूप में है, वो अपने अंदर ग्रहण करता है, ऐसा वाक्य का कथन होता है। जैसे मकड़ी के लिए होता है,
मकड़ी के लिए भी होता है ना, मकड़ी अपने अंदर से जाल निकालता है और निकालती है और बिछाती है और फिर वापस उस जाल को अपने अंदर लेती है। तो जो अपने अंदर ले रही है और अपने अंदर से बाहर निकाल रही है, वो शरीर के अंदर ले रही है और शरीर से बाहर निकाल रही है। जीवात्मा रूपी जो मकड़ी है, मतलब जो आत्मा जो मकड़ी के शरीर में चला गया है, वो जो उसको अगर आप मकड़ी मानो तो वो अपने अंदर, आत्मा के अंदर न तो जाला है, न उसमें से बाहर निकल सकता है, न उसके अंदर प्रवेश हो सकता है। आत्मा अलग तत्व है। शरीर रूपी जो मकड़ी है, उस शरीर के अंदर जो जाल है उसको बाहर निकाल रहा है, निकालने वाला आत्मा है। और आत्मा खुद भी नहीं निकालता, वो प्रेरित करता है जो भी उसके साधन है वहाँ पर। जैसे आत्मा देखता है, आत्मा खुद नहीं देख रहा है, आत्मा इंद्रियों के माध्यम से देख रहा है। ऐसे मैं हाथों से कर्म कर रहा हूँ, करने वाला आत्मा है, लेकिन सीधा सीधा करता नहीं है। ये जो साधन दिए ना, हाथ रूपी अस्तेंद्रिय, इससे कर्म कर रहा है, पादेंद्रिय से कर्म कर रहा है। तो जीवात्मा शरीर से बाहर वैसे नहीं निकल सकता या अपने अंदर से कुछ नहीं निकाल सकता। तो ठीक इसी प्रकार परमात्मा जो है सब जगह पर है, स्थान नहीं घेरता है, और उस परमात्मा में जो विराजमान जो प्रकृति है, उस प्रकृति में से ही निकाल करके सृष्टि बनाया है, फिर वापस प्रलय करेगा तो उसी प्रकृति में विलीन हो रहा है। तो एक प्रकार से सब काम कहाँ पर हो रहे हैं? भगवान में हो रहे हैं। या आप ऐसा भी कह सकते जैसे आकाश में हो रहे हैं। तो आकाश भी है ना, आकाश का मतलब है खालिस्तान, जो अपने आप में तत्व नहीं, स्पेस है, खाली है, उसमें कोई तत्व है ही नहीं है। आकाश अपने आप में कोई वस्तु नहीं है। वो मैंने दो प्रकार के आकाश बताए ना, एक तो पंचमहाभूतों वाला आकाश अलग है। अब जो मैं आकाश बता रहा हूँ वो है जो सारी सृष्टि जिसके अंदर है, जिसमें पंचमहाभूतों वाला आकाश भी विराजमान है। वो वस्तु शून्य है, वो वस्तु नहीं है, पदार्थ नहीं है, कोई मैटर नहीं है वो, न कोई उसमें एनर्जी है। मतलब मैटर का, एनर्जी का अभाव ही अवकाश है, खाली स्थान है, स्पेस है। वो जो अवकाश है वो सब जगह विराजमान है। ठीक इसी प्रकार से परमात्मा एक वस्तु है, पदार्थ है, इसके अंदर अलग अलग एनर्जीज हैं, अलग अलग क्वालिटीज हैं। और ऐसे परमात्मा में विराजमान प्रकृति में से ही वो सृष्टि को बनाया है और प्रकृति में ही विलीन कर रहा है। इसको शास्त्रीय भाषा में कहते हैं परमात्मा अपने में से निकाल के सृष्टि बनाई है और वापस इस सृष्टि को अपने में विलीन करता है। तो जो सृष्टि को अपने अंदर विलीन कर रहा है, एक प्रकार से इसको मोटी भाषा में इस पूरी सृष्टि को खा जाता है। और वो पूरी सृष्टि दो रूपों में है, चर और अचर के रूप में। तो चराचर जगत को अपने में ग्रहण करता है, केवल इस कारण से उसको खाने वाला बोला है। वैसे खाने वाला नहीं जैसे हम लोग खाते हैं, और कोई ये ब्राह्मण क्षत्रिय कोई खाने की चीज नहीं है। और ये मृत्यु जो कोई ऐसी नहीं है जैसे कि इसको घी बना करके इस ब्राह्मण और क्षत्रिय रूपी खाने योग्य वस्तु में उस मृत्यु को डाले और उसको मिलाए और खाए। इधर देखिए मेरी ओर, जो दक्षिण में खाते ना ऐसे ऐसे चावल, पूरा हाथ उसके अंदर हो जाता है। आप लोगों को छी ऐसा कहने लगते हैं ना आप लोग। खैर देखिए, खाने का अपना अपना स्टाइल है। अब कोई हाथ मिलाता है, ठीक है, कोई हाथ जोड़ता है, कोई क्या बोलते हैं आप लोग, चुम्मा लेते हैं, अलग अलग प्रकार के लोग हैं। तो ये सब अपनी अपनी स्थिति, अब किसको आप अच्छा या बुरा कहो, सबकी अपनी अपनी संस्कृतियां हैं। खैर, तो यहाँ पर ये खाने योग्य तत्व नहीं है, केवल अपने अंदर ग्रहण करता, इसलिए इसको खाने वाला मोटे तौर पर बोला है, ये कहना चाहते हैं यहाँ पर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वस्तुतः अत्र उपनिषदि तस्य परमात्मना शक्ति प्रदर्शिता। वास्तव में तो अत्र उपनिषदि, इस उपनिषद में अर्थात इस कठोपनिषद में, तस्य परमात्मना, उस परमात्मा की शक्ति का प्रदर्शन किया है। यत कि जगति शक्ति द्वयम वर्तते, इस जगत में दो प्रकार की शक्ति विराजमान है।
तत्र एका ब्राह्मा शक्ति अपरा क्षात्र शक्ति ही, एक ब्राह्मण शक्ति है और एक क्षात्र शक्ति है, परंतु उभे अपि शक्ति तत्समुखे तुच्छेस्तः, चाहे वो ब्राह्मण की शक्ति हो चाहे वो क्षत्रिय की शक्ति हो। तो कह रहे हैं उभे अपि शक्ति, शक्ति ये द्विवचन में है, तो कि उभे अपि शक्ति, ब्राह्मण और क्षत्रिय इन दोनों की जो दो शक्ति है ये तत्सम्मुखे, उस परमात्मा के सम्मुख में, उसके सामने तुच्छेस्ता, तुच्छ का मतलब है बहुत थोड़ा सा है। मतलब आप ये समझ लीजिए हाथी के सामने चींटी को खड़ा कर दीजिएगा, क्या मुकाबला करोगे जी? एक चींटी को हाथी के सामने आप खड़ा कर दीजिएगा तो हाथी के सामने चींटी जो है वो तुच्छ है, यानी अत्यंत अल्प है। तुच्छ का मतलब है नगण्य जैसा है। मतलब परमात्मा की शक्ति के सामने, चाहे ब्राह्मण की शक्ति हो और या क्षत्रिय की शक्ति हो, बहुत थोड़ा सा है, बहुत थोड़ी सी शक्ति है, अल्प सामर्थ्य है ना, ये कहना चाह रहे हैं। यह शक्तिद्वयमपि तस्य ओदनः मृदु भोजनवत् भवति, इसलिए बहुत अल्प शक्ति है तो कहते हैं शक्तिद्वयमपि, दोनों शक्तियों को मिला दो तो ये दोनों शक्ति तस्य, उस परमात्मा के लिए, ओदना चावल के बराबर है, और मृदु भोजनवत् भवति, क्योंकि ये चावल जो है मृदु भोजन कहलाता है, यानी हल्का भोजन कहलाता है, भारी भोजन नहीं कहलाता है। किंवा ब्रह्म क्षत्राभ्याम चराचरो गृह्येते, या ब्रह्म और क्षत्र इन दोनों शब्दों से आप चर और अचर जगत को भी ले सकते हैं, यानी श्लोक का अर्थ ही बदल दो, आप बदल सकते हैं। ब्रह्म शब्द से आप ले सकते हैं जंगम जगत और क्षत्र शब्द से जड़ जगत ले सकते हैं। तो ये कहना चाह रहे हैं किंवा का मतलब है अथवा, अथवा जो श्लोक में ब्रह्म और क्षत्र शब्द आए हैं उन दोनों का क्या अर्थ ले सकते हैं आप? चराचरो गृह्येते, उनको चर और अचर के रूप में उन दोनों शब्दों का अर्थ आप ले सकते हैं। तो परमात्मा जो है यस्य ब्रह्म च क्षत्रम च उभे भवत ओदना का अर्थ है जिस परमात्मा के चर जगत और अचर जगत ये दोनों चावल के बराबर है, और इन दोनों को जब प्रलय करना है तो मृत्यु रूपी घी का सेचन करके उनको अपने अंदर समेट लेता है, ऐसा अर्थ आप कर सकते हैं, ये कहना चाहते हैं। मृत्यु अपि यह सर्वान् स्वसम्मुखे स्थापयति तमपि सा उपसेचनम इव स्वस्मिन् विलीनं करोति। मृत्यु अपि, मृत्यु भी जो है, जो सर्वान् सभी प्राणियों को स्वमुखे स्थापयति, अपने अंदर समेट लेती है, किसी को नहीं छोड़ती। याद रखना, मृत्यु एक ऐसा प्रसंग आता है ब्राह्मण में, शतपथ ब्राह्मण में। महर्षि याज्ञवल्क्य लिखते हैं, वैसे उपनिषद में भी पढ़ी आपने, उपनिषद में भी कुछ ऐसा ही प्रसंग आया है कि मृत्यु जो है सबको निगलने लगती है, सबको समाप्त करने लगती है, उसके सम्मुख सब जो है टिक नहीं सकते, सबको खाती जा रही है मृत्यु, सबको खाती जा रही है। और जैसे ही एक के सामने मृत्यु गई उसको खाने के लिए, उसने कहा देख तू क्या समझती है अपने आप को, खा के दिखा मेरे को। वो खा ही नहीं सकी मृत्यु, किसको? ब्रह्मचारी को। जो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, जो ब्रह्मचारी होता है, उसको मृत्यु नहीं खा सकती है। मृत्यु उसी को खाती है जो ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते। तो ब्रह्मचर्य का अर्थ है यहाँ पर संयम में जो व्यक्ति रहता है, संयम में जो व्यक्ति रहता है, जो अपने आप को सुदृढ़ बनाए रखता है, जो भगवान ने जो शरीर दिया है इसको बनाए रखने के लिए, तो मृत्यु असमय आकर के उसको कैसे खा जाएगी? और वो भी ब्रह्मचारी को नहीं खा सकती है। ये जो असमय में मृत्यु आकर के सबको भस्म करती है, खा जाती है, तो ये सब अननेचुरल डेथ है ना, सारे जो भी होते हैं आजकल। इसलिए आयुर्वेद ने कहा 101 प्रकार से लोग मरते हैं, 101, 101, हाँ याद रखना, 101 प्रकार से लोग मरते हैं, उनमें से एक ही प्रकार है जो स्वाभाविक है, सब अननेचुरल है जितने भी लोग दुनिया में मरते हैं।
तो जो स्वाभाविक मरते हैं वो तो शरीर का एक टाइम होता है, मर गए। तो कहने का अभिप्राय है सबको मृत्यु मार डालती है, लेकिन ब्रह्मचारी के सामने जाते ही मृत्यु ने हाथ खड़ा किया, मैं नहीं मार सकती इसको। एक ऐसा प्रसंग उपनिषद में भी थोड़ा आया है और शतपथ ब्राह्मण में तो बहुत अच्छे ढंग से आया है। तो कहना चाह रहा का भाष्यकार कह रहे हैं यहाँ पर, मृत्यु अपि यह सर्वान् स्वमुखे स्थापयति। मृत्यु जो है ऐसी मृत्यु है, यह मृत्यु ऐसी मृत्यु है सर्वान समस्त प्राणियों को स्वमुखे अपने मुख में स्थापयति रख लेती, अर्थात सबको खा जाती है। तमपि स उपसेचनम इव स्वस्मिन विलीनम करोति। ऐसी मृत्यु जो सबको खा जाती है, ऐसी मृत्यु को परमात्मा क्या करता है, उसको घी के समान बना करके उसको भी खा जाता है, मृत्यु को ही खा जाता है परमात्मा। अर्थात पूरे संसार को जब कारण में विलीन कर देता है परमात्मा, फिर मृत्यु कहाँ रहती है जी? मृत्यु का बोलबाला तभी रहता है जब संसार संसार के रूप में दिखाई दे। जब संसार ही नहीं रहा, सृष्टि नहीं रही है, तो मृत्यु कहाँ रहेगी? तो मृत्यु को भी परमात्मा निगल लेता है, इसका ही अभिप्राय है। नहीं ब्रह्म क्षेत्रे खाद्य वस्तुनि। वैसा आप देखा जाए भगवान को खाने वाला बोला है, लेकिन ये तो कहने के लिए बोला है। एक मोटा व्यवहार है, दो प्रकार के व्यवहार होते हैं, एक यथार्थ व्यवहार और एक बोलचाल का व्यवहार। शास्त्रों में भी बोलचाल का व्यवहार होता है। हाँ, ऐसा नहीं कि केवल लोक में ही होता है, शास्त्रों में भी होता है। नहीं समझ में आए तो शास्त्रों को पढ़िएगा, समझ में आएगा। योग दर्शन में भरा हुआ है विकल्प वृत्ति के नाम से, और तो और पूरा वैशेषिक दर्शन जो है विकल्प वृत्ति से भरा हुआ है। अब विकल्प किसको कहते हैं वो अगली बात है, आप जब वहाँ पहुँचेंगे तब उस समय समझाएंगे। तो कहने का अभिप्राय है कि दो प्रकार का व्यवहार होता है, एक यथार्थ व्यवहार और एक बोलचाल का व्यवहार। और आपके मन में आज आ सकता है कि आप बोलचाल का व्यवहार क्यों करते हो, यथार्थ ही करो। नहीं कर सकते, आप व्यवहार ही नहीं कर पाओगे। अगर बोलचाल का जो व्यवहार होता है ना, थोड़ा यानी पूरा असत्य नहीं होता है और पूरा सत्य भी नहीं होता है, कमाल का व्यवहार होता है वो, याद रखना। यानी पूरा असत्य भी नहीं होता है और पूरा सत्य भी नहीं होता है, एक अलग ही किस्म का है। ये भी कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें बहुत हैं हमारे शास्त्रों में, हम खुद ही कॉम्प्लिकेटेड हैं। भगवान को समझना बहुत इजी होता है एक अलग एंगल से, और जीवात्मा को समझना बहुत मुश्किल है। भगवान जैसा होता है वैसे दिखाई देता है ना, वो छुपाता नहीं है, उसका अंदर बाहर एकदम खुला है, वो एकदम दर्पण के समान, मिरर के समान। पर आत्मा जो है ना, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, ये बहुत छुपाता है, ये दिखाता कुछ है, होता कुछ है, या होता कुछ है या दिखाता कुछ है, ऐसा है जीवात्मा। तो कहने का अभिप्राय है यहाँ पर कि ब्राह्मण और क्षत्रिय जो है कोई खाद्य वस्तु थोड़े हैं जिसको भगवान खा जाए। नैव च मृत्यु अत्र लेयम आस्वाद्यम व द्रव्यम अस्ति। और नहीं मृत्यु ऐसी तो नहीं है ना, मृत्यु जिसको चांटा जा सके। जैसे च्यवनप्राश को आप लोग कैसे चांटते हैं, वैसे मृत्यु कोई चांट सकते हो, या कोई आस्वाद्यम, इसका कोई स्वाद लेकर के खाने योग्य वस्तु थोड़ी है ये मृत्यु। ये तो आलंकारिक वर्णन है। न च वेदे तस्य परमात्मनः भोक्तृत्वम अभिहितम। और नहीं वेद में परमात्मा को भोक्ता के रूप में कहा हो, ऐसा भी नहीं है। अभिहितम का मतलब कहना। तो कहते हैं न च वेदे, वेद में तस्य परमात्मना, उस परमात्मा को भोक्तृत्वम, भोक्ता के रूप में न अभिहितम, नहीं कहा गया है, किंतु तस्य निषेध एव कृता, और उसका निषेध ही किया है। यथा, जैसे कि उदाहरण दे रहे वापस, अनश्नन अन्यः अभिचाकशीति। अनश्नन का मतलब ना खाता हुआ, अन्य परमात्मा जो एक खा रहा था और एक नहीं खा रहा है, वो है यहाँ अनश्नन अन्यः। जो न खाने वाला है वो खाने वाले को अभिचाकशीति, वो देखता है, दृष्टा बन करके उसको देख रहा होता है। वेद तो ये कहता है तस्मात् न परमात्मना भोग प्राप्ति संभवा, इसलिए परमात्मा में भोग की प्राप्ति नहीं हो सकती। सूत्रार्थ लिखिएगा। फिर ब्रह्म को खाने वाला क्यों कहा?
जाता है? फिर ब्रह्म को खाने वाला क्यों कहा जाता है? फिर ब्रह्म को खाने वाला क्यों कहा जाता है? इसलिए कि, या आप पूरा लिख सकते हैं, इसलिए कहा जाता है कि, इसलिए कहा जाता है कि, इसलिए कहा जाता है कि ब्रह्म सर्वव्यापक होने से, ब्रह्म सर्वव्यापक होने से ब्रह्म सर्वव्यापक होने से अपने में स्थित कारण रूप प्रकृति में, अपने में स्थित कारण रूप प्रकृति में, अपने में स्थित कारण रूप प्रकृति में जड़ चेतन जगत को, अपने में स्थित कारण रूप प्रकृति में जड़ चेतन जगत को प्रलय काल में विलीन करता है, प्रलय काल में विलीन करता है। आगे बढ़ते हैं, इसी बात को समझाया जा रहा है प्रकरणाच्च। प्लीज रिपीट इट। जी, फिर ब्रह्म को खाने वाला क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है कि ब्रह्म सर्वव्यापक होने से अपने में स्थित कारण रूप प्रकृति में जड़ चेतन जगत को प्रलय काल में विलीन करता है। जी, प्रकरणाच्च, च का मतलब और, अथ च, और भी हम आपको स्पष्ट करते हैं, प्रकरणाद एतद् गम्यते। ये बात कैसे समझ में आती है? तो कहते हैं प्रकरण से समझ में आती है। प्रकरण का मतलब प्रसंग, प्रसंग को देख करके समझना होता है, अपनी मनमर्जी से नहीं समझ सकते। कहाँ क्या प्रसंग है उसके अनुरूप ही हमें वो बातें समझनी होती है। कई बार हमारे बीच में, जो दो के बीच में, पति पत्नी या पिता पुत्र या माता पुत्र पुत्री हो, या आपस में जो भी दो लोग होते हैं उनमें जो झगड़े होते हैं या उनमें कोई मनमुटाव होता है, तू मैं होता है, कुछ भी विवाद होता है। मैं कई बार पूछता हूँ लोगों से, अब झगड़ते हैं क्या? नहीं जी, हम बिल्कुल नहीं झगड़ते। कमाल है, झगड़ते ही नहीं है। 81 प्रकार के झगड़े हैं, हाँ याद रखना, 81 प्रकार, 81 वेराइटीज हैं झगड़े। आप इन 81 वेराइटीज को जानते हो क्या? पहले से ये समझो। जब आपको प्रकारों का ही पता नहीं है तो आप कैसे कह सकते कि मैं झगड़ता नहीं हूँ? हाँ, तो कहने का अभिप्राय है, ये झगड़े, बहुत सारे झगड़े जो इसलिए होते हैं, कई बार वो इसलिए होते हैं, प्रकरण को, प्रसंग को, सिचुएशन को समझ नहीं पाते, परिस्थितियों को समझ नहीं पाते। बिना परिस्थिति को, बिना सिचुएशन को, बिना उस प्रसंग को, बिना आगे पीछे को, बिना देखे, बिना सोचे, बिना प्रमाण के बस कुछ ना कुछ समझ बैठते हैं, फिर झगड़े करते रहते हैं। इसलिए कह रहे प्रसंग देखो, प्रकरण देखो, परिस्थिति देखो, उससे ये बात समझ में आती है। ये कहना चाह रहे हैं प्रकरणाद एतद् गम्यते, उस प्रसंग से ये बात समझ में आती है। क्या? नहीं अत्र प्रकरणम परमात्मनो भोक्तृत्व विषयकम। यहाँ ये जो प्रकरण चला है, इस प्रकरण में परमात्मा को भोक्ता के रूप में बताने के लिए नहीं चलाया है। जो श्लोक आया था ना, यस्य ब्रह्म च क्षत्रम च उबे भवत ओदना, ये सारी बातें जो बताई गई है, यहाँ जो प्रसंग चल रहा है, उस प्रसंग में, उस प्रकरण में परमात्मा को भोक्तृत्व विषयकम न, उसको भोक्ता के रूप में नहीं बताया, किंतु तस्य शक्ति प्रदर्शन पूर्वकम,
उसकी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए, यानी उसकी शक्ति को दिखाते हुए ये समझाया गया है ज्ञेयत्वम, परमात्मा को जानना चाहिए। ज्ञेयत्वम का मतलब जानने योग्य है वो परमात्मा, जिसकी शक्ति इतनी अपार है, असीम शक्ति है। देखिएगा, जब सबसे ज्यादा पैसे वाला होता है ना, उसको जानने की इच्छा हो सकती है आपके मन में, होती भी है। जो सबसे अधिक बलवान होता है किसी भी फील्ड में, किसी भी योग्यता में, कोई ऐसा स्किल हो जिसके अंदर एक्सट्रीम पन हो, तो उसको जानने की चेष्टा व्यक्ति करता है। तो परमात्मा में इतनी शक्ति बताई जा रही है, ऐसे व्यक्ति को ज्ञेयत्वम, वो जानने योग्य है। और केवल जानना नहीं है, प्राप्यत्वम एवं, इसलिए व्यक्ति जानता है, उसको पाना चाहता है। कौन धन को नहीं पाना चाहता है जी? धन को समझना चाहे और समझ ले और उसको प्राप्त ना करे, ऐसा हो नहीं सकता। ये भूल जाइए कि नहीं जी मेरे को धन नहीं चाहिए, ऐसा कोई बोलता है, वो दो ढंग से बोल सकता है। एक तो वो बोल सकता है जिसने धन देख लिया है, बहुत का मतलब अपनी हैसियत से बहुत देख लिया उसने, फिर वो छोड़ देता है, उसको नहीं चाहिए। और जिसने बिल्कुल देखा ही नहीं है, फिर वो बोले कि मेरे को धन नहीं चाहिए, ये झूठ बोल रहा है, या उसको समझ नहीं है, या अविद्याग्रस्त है, और कभी ना कभी इस चुंगल में फंस जाएगा। आप देखेंगे संसार में कुछ सिद्धांत मैं आपके सामने इसलिए रख रहा हूं, ये एक एग्जाम्पल से, केवल यही नहीं है, एक बात से अनेकों बातों को जो समझ लेता है ना, उसको तेल बुद्धि कहते हैं। हाँ, याद रखना, न तो लक्कड़ बुद्धि बनना है, न रबड़ बुद्धि बनना है, तेल बुद्धि बनना है। तो तेल बुद्धि का मतलब है एक बूंद डाल दो पेपर पर, वो फैल जाता है तेल। तो ऐसे ही हमें फैल जाना है। एक बात को समझो, एक सिद्धांत को, एक ऐसा सिद्धांत है, उसको जान लो, उससे मिलते जुलते बहुत सारे सिद्धांत समझ में आ जाते हैं। क्या बोल रहा था, कहाँ पहुंच गए हम? ठीक है जी। तो कहने का मतलब यह है कि व्यक्ति इन सब परिस्थितियों को समझ लेता है तो उसको कोई परेशानी नहीं होगी। एक सिद्धांत को समझ लो, उससे मिलते जुलते बहुत सारे सिद्धांत समझ में आ जाएंगे व्यक्ति को। तो क्या सिद्धांत बता रहा हूं मैं यहां पर आपको, शेखर जी? परमात्मा को खाद्य के रूप में हमने किया है, तो उसको मतलब एक दूसरे सिद्धांत से बता रहे हैं, उदाहरण देके बता रहे हाँ, हैं कि इसको कैसे हम। मैं ये कह रहा था, आपने ठीक बात कही है, मैं ये कह रहा था कि आदमी धन प्राप्त कर चुका है वही तो छोड़ सकता है, जिसने प्राप्ति नहीं की वो कैसे छोड़ेगा? फिर भी वो कहता कि मैंने छोड़ दिया, मेरे को धन के चक्कर में नहीं पड़ना है। वो ऐसे लोग बहुत ज्यादा चक्कर में आ जाते हैं। हाँ जी, याद रखना, जिसने घर बनाए नहीं, घर देखा ही नहीं, घर को भोगा ही नहीं है, घर छोड़ दिया उसने, वो घर के चक्कर में वापस आएगा। हमने तो देखा है, सुना है, पढ़ा है, सन्यासी सन्यास तक लेकर के भी सन्यास को छोड़ करके वापस चले जाते हैं। हाँ, याद रखना, सन्यास ले लिया है फिर भी सन्यास को छोड़ करके वापस चले जाते हैं। घर छोड़ दिया है, ऐसा लगता है इनको वैराग्य हो गया, लेकिन उनको वैराग्य नहीं होता है। वापस वो बोलते हैं ना, बैक टू द पेविलियन, वापस आ जाते वहीं पर जहाँ से आते हैं, वहीं पर चले जाते हैं। तो समझने का प्रयत्न करना सिद्धांतों को। तो ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पर, प्रकरण देखिएगा आप, यहाँ प्रकरण में भोक्तृत्व को लेकर के कोई प्रकरण नहीं चलाया। क्या चलाया? उसकी शक्ति को प्रदर्शित किया है, उसकी शक्ति को, सामर्थ्य को बताया है। और क्यों बताया जाता है? ज्ञेयत्वम, उसको जानने के लिए। जब किसी की प्रशंसा की जाती है वो इसलिए की जाती है, उसको समझने के लिए की जाती है, उसको जानने के लिए की जाती है। फिर जान के क्या करोगे? प्राप्त करो, अपनाओ। इसलिए कहते हैं ज्ञेयत्वम प्राप्यत्वम एवं, उसको जान लो फिर उसको प्राप्त करो। इसलिए प्रक्रियते, ऐसा प्रकरण प्रस्तुत किए जाते हैं। तदित्थम, वो प्रकरण क्या था वो देख लीजिएगा। अनोरणीयान महतो महीयान, ये कठोपनिषद का प्रसंग चल रहा है। परमात्मा को बताया जा रहा है वो सूक्ष्म से सूक्ष्म हैं और बड़े से बड़े हैं। फिर आगे चल करके बोला है, आसीनो दूरम व्रजति शयानो याति सर्वतः।
आसीना कहते हैं बैठा हुआ है, एक जगह बैठा हुआ, ऐसा लगता है यहीं पर बैठा है, परमात्मा यहीं है, ऐसा नहीं। दूरम व्रजति, वो दूर दूर तक भी विराजमान है। यहां पर आप जहां पर हैं वहीं पर बैठा हुआ दिखाई दे रहा है, परमात्मा यहीं है ऐसा दिखाई दे रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। दूरम व्रजति, वो बहुत दूर तक है। शयानो याति सर्वता, मानो एक प्रकार से वो सो गया हो। आजकल लोग सुलाते हैं ना भगवान को, कमाल है। आदमी को तो सुला नहीं पाते, भगवान को सुला रहे, पंखे चल रहे हैं, और एसियां चल रही है भगवान के लिए। आदमी के लिए एसी नहीं है, पंखे नहीं है, कूलर नहीं है, लेकिन भगवान के लिए एसियां भी है, कूलर भी है, पंखे भी है, खैर, और कपड़े भी है। तो शयान याति सर्वता, मानो भगवान एक प्रकार से स्थिर है। शयान का मतलब यहीं लेटा हो ऐसा लगता है, लेकिन याति सर्वता, वो सर्वव्यापक है, सब जगह विराजमान है। तो आसीनो दूरम व्रजति, शयानो याति सर्वता, ये दो बातें ऐसी हैं, इन दोनों से ये बताया जा रहा है कि परमात्मा सर्वव्यापक है। बस इसका ही अभिप्राय है। फिर आगे चल करके बोला है महांतम विभुम आत्मानम मत्वा। तो ये सारे प्रसंग बताते हुए आगे चल रहे हैं उस महांतम विभुम आत्मानम, उस महान विभु परमात्मा को मत्वा, मनन करके, जान करके क्या करता है व्यक्ति। तो आगे बता रहे हैं यम एव एष वृणुते तेन लभ्य। सारा समझ लिए परमात्मा को, वो पूरा प्रसंग है। उसी प्रसंग में यस्य ब्रह्म च क्षत्रम च उभे भवत ओदन, ये सारा प्रसंग आ चुका है उसी के अंतर्गत। और अंत में कहा है यम एव एष वृणुते तेन लभ्य, जिसको परमात्मा चयन करता है, चुनता है, चूज करता है, तेन लभ्य, उसी को परमात्मा मिलता है, हर किसी को नहीं मिल सकता। ये तो भाई भतीजे वाली बात आ गई जी। जिसको भगवान चुनेगा तो उसको मिलेगा, जिसको नहीं चुनेगा उसको नहीं मिलेगा। आप एक बात बताइए, अगर कोई अपने परिवार को चुनता है तो उसका उसके साथ कनेक्शन है ना, उसके साथ तालमेल है। नए आदमी को कैसे चुनेगा जी? अजीब बात करते हैं आप लोग। भाई इसने अपने कंपनी के शेयर्स अपने भतीजे को दिया, क्यों नहीं देगा जी? आपको क्यों देगा? आपको तो वो जानता नहीं है। तो अपने परिवार वालों के ऊपर ज़्यादा उसको विश्वास होगा ना, आपसे अधिक। तो भगवान के साथ में कौन सा भाई भतीजावाद है? क्यों चुनता है ऐसा? यहाँ अनुशासन है, यहाँ विधि है, नियम है। जो परमात्मा के नियमों का अधिक से अधिक जो पालन करता है। अब मैं दूसरा वाक्य बोल रहा हूँ, अधिक से अधिक तो आपके मेरे लिए है यहाँ पर। हाँ जी देख लो, आप थोड़ा अधिक से अधिक समय पर आया करो, यही तो बोलते हैं ना आपको, फिर भी आप विकल्प ढूंढते रहते हो। ये तो हम लोगों के बीच में है ये सारी बातें, अधिक से अधिक वाली। और परमात्मा और जीवात्मा के बीच में क्या चलेगी? परमात्मा के सारे नियमों का जो पालन करता है, कोई विकल्प नहीं है, देयर इज नो ऑप्शन, कोई विकल्प ही नहीं है वहाँ पर। जो परमात्मा के सारे नियमों का पालन करता है उसको परमात्मा चुनता है। तो यहाँ कौन सी भाई भतीजे वाली बात है जी? आप चाहते हो, यानी मैं चाहूँ यदि भगवान मेरे को भी, आप बोलते ना कई बार, हे भगवान दर्शन दे देना, बहुत हो गया पुकारते पुकारते। आप तो केवल वाणी से पुकार रहे हो, कर्म से मतलब बातों नहीं, यानी केवल वाणी से क्यों पुकार रहे हो? शरीर से भी पुकारो ना आप, कर्म भी वैसे करो ना आप। हाँ जी देखो जी, दया सबको करनी चाहिए, बिना दया के कैसे काम चलेगा? कृपा तो होनी चाहिए। बातें बहुत अच्छी कर रहे हो तो करो ना दया। दया तो क्रिया से होती है, शरीर से होती है ना दया, केवल वाणी से थोड़ी होगी। वाणी से भी हो रही है, लेकिन उतने से काम नहीं चलेगा ना, वापस शरीर से करना पड़ता है ना कर्म। मन से भी करते हैं, वाणी से भी करते हैं, लेकिन शरीर से भी तो करना पड़ेगा ना ऐसा कर्म। तो यही कहना चाह रहे हैं यहाँ पर, यम एव एष वृणुते, जिसको परमात्मा चुनता है। किसको चुनता है? जो परमात्मा के सारे नियमों का पालन करता है उसी को चुनता है। तेन लभ्य, उसी को परमात्मा दर्शन देता है। और परमात्मा को चुनने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? परमात्मा हमें भी चुन ले तो कहते हैं प्रज्ञानेन एनम आपनुयात। हमें प्रज्ञान यानी प्रज्ञा को उत्पन्न करना होगा, यानी विवेक को, वैराग्य को उत्पन्न करना होगा, यथार्थ ज्ञान को जीवन में उतारना होगा। उसी से परमात्मा हमको चुन पाएगा। तो ये सारा प्रसंग है वहाँ पर। इति
वचनेषु परमात्मा प्रकृता, इन सभी वचनों में परमात्मा का ये प्रकरण इस प्रकार से आया। पुनः फिर कहा है यस्य ब्रह्म च क्षत्रम च उभे भवत ओदनः मृत्युर्यस्य च उपसेचनम क इत्था वेद यत्र सः इति उक्तम। फिर उसके बाद ये बात कही है, तस्मात् एतद् वचनम न भोग प्राप्ति दृष्टिया, ये जो वचन आया है ये भोग को भोगने की दृष्टि से नहीं आया है, किंतु चराचर संहार करण शक्ति प्रदर्शन पूर्वकम, केवल ये जो प्रसंग है ये चराचर जगत को संहार करना है, और चराचर जगत को संहार जो है बिना शक्ति के नहीं हो सकता है। इतने बड़े ब्रह्मांड को अपने मूल कारण में ले जाना हो कोई साधारण शक्ति नहीं चाहिए। उस शक्ति को दिखाने के लिए यस्य ब्रह्म च क्षत्रम च उभे भवत ओदना, ये वाली बात कही है। तस्य दुर्जेयताम अत्र एवं अभीष्टम, तस्य दुर्जेयताम अत्र, उसकी दुर्जयता को, उसकी कठिनाईता को बता रहे हैं, उसके बहुत विशिष्ट काम को बताया जा रहा है। और वही अभिष्ट है यहाँ पर, ऐसा बताना ही अभिष्ट है कि संसार को वापस कारण में ले जाना कितना दुर्जय है, यानी कितना कठिन काम है, उसके कठिन काम को दिखाना चाहते हैं यहाँ पर। और ये कठिन काम कौन कर सकता है? जिसके पास सर्वाधिक शक्ति हो, वही तो कर सकता है। तो उसकी शक्ति को, उसकी काठिन्यता को दिखाने के लिए प्रसंग दिया है, ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पर। जैसे मैंने आपको बोला था ना, आप रोटी बनाना बहुत इजी है आपके लिए, फिर उसी रोटी को वापस आटा बना दो आप, फिर पता लगेगा आपको। घड़ा बना दो, उसी घड़े को वापस मिट्टी बना दो, मकान बना दो, उसी मकान को वापस उसी रूप में सरिया, उसी रूप में सीमेंट, उसी रूप में कंकर, जो जो इसके रॉ मटेरियल जैसा होता है वैसे वापस बना दो। कितना कठिन काम है। तो उसकी शक्ति को समझाने के लिए ये बात कही है। और ये जो काम करता है, प्रलय करता है, कितना दुर्जेय है, यानी कितना कठिन काम है। तो इस कठिन काम को दिखाने के लिए और इस कठिन काम के पीछे उसकी जो अपार शक्ति है उसको दिखाने के लिए सारा प्रसंग चलाया है, ये कहना चाहते हैं यहाँ पर। तो आइए सूत्रार्थ लिखिएगा। और भी उपनिषद के उस प्रकरण से, और भी उपनिषद के उस प्रकरण से, और भी उपनिषद के उस प्रकरण से यह पता लगता है कि, यह पता लगता है कि, और भी उपनिषद के उस प्रकरण से यह पता लगता है कि उपरोक्त आत्ता शब्द से, उपरोक्त आत्ता शब्द से, उपरोक्त आत्ता शब्द से प्रलय करने वाले, प्रलय करने वाले, प्रलय करने वाले ब्रह्म की शक्ति का निर्देश किया जाता है। प्रलय करने वाले ब्रह्म की शक्ति का निर्देश किया गया है, ऐसा कह सकते हैं। प्रलय करने वाले ब्रह्म की शक्ति का निर्देश किया गया है। बहुत समय से सुधा वर्मा के नाम से हाथ खड़ा किया गया है। बोलिए, क्या पूछना चाहते हैं आप? स्वामी जी, गलती से हो गया होगा। अच्छा जी, अच्छा जी, ठीक है जी। और भी कोई हाथ खड़ा किया है किसी ने? समय नहीं है। हाँ हाँ, अजीत जी क्या कहना चाहते हैं? आप अपना म्यूट खोला नहीं है आपने। जी। निराकार परमात्मा का दर्शन कैसे हो सकता है? कहते हैं कि आत्मा में दर्शन करना है, परमात्मा निराकार है, तो दर्शन वाली बात एक बार समझाएं। हाँ, आप सुख का दर्शन करते नहीं करते? जी, सुख का दर्शन करते हैं नहीं करते आप? सुख का
आप अपना माइक्रोफोन को ऑन करके रखिए। जी जी। आप सुख दुख का दर्शन करते नहीं करते? दर्शन तो अनुभव में आ गया, ये तो मतलब आपके अनुसार दर्शन अलग और अनुभव अलग है, पर शास्त्रों के अनुसार, प्रमाणों के अनुसार दर्शन कहो, देखना कहो, अनुभव करना कहो, अनुभूत करना कहो, महसूस करना कहो, इन सब का एक ही मीनिंग है। ये सब दर्शन ही कहलाते हैं। देखना आंखों से होता है क्योंकि रूप है वो, इसलिए रूप से वो देखते हैं। तो ठीक रस को जिह्वा से देखते हैं, तो रूप को आंखों से देखते हैं का मतलब है रूप को आंखों से अनुभव करते हैं, महसूस करते हैं, एहसास करते हैं। ठीक जैसा एहसास, अनुभव, देखना आंखों से रूप के लिए है, ठीक वैसा ही रस को रसना इंद्री से देखना, अनुभव करना, महसूस करना वैसा ही है। दोनों में सेम है, बस विषय अलग अलग है, इंद्रियां अलग अलग है। ऐसे ही सुख और दुख को, क्योंकि रस में भी कोई रूप नहीं है, इसलिए उस रूप रहित रस को जिह्वा से देखते हैं। सुख और दुख के अंदर भी कोई रूप नहीं है, और रूप तो क्या, रस भी नहीं है, गंध भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। उस सुख या दुख को मन से देखते हैं, या मन से अनुभव करते हैं, मन से एहसास करते हैं। ठीक इसी प्रकार से परमात्मा में भी रंग रूप आकार प्रकार नहीं है, उसको आत्मा से देखते हैं, आत्मा से अनुभव करते हैं। ये सारी अनुभूतियां एक जैसी है, बस विषय अलग अलग है और साधन अलग अलग है। तो समय हो गया, मैं इसको यहीं पर विराम देता हूं। सभी को नमस्ते।